Hello class, this is the class 6, chapter name Rainforest, and it's chapter 3. Here we go. Using an atlas to help you mark in the area so a tropical forest grow, rainforest grow, color those areas and green. Now draw a equator on your map and label it clearly. Name 3 countries where rainforest grow. 3 country you can write here. 3 country: Brazil, Indonesia, and South Africa. साउथ अफ्रीका में भी एक ऐसा कंट्री है। यहाँ पे एक ये है, एक मैप है। इस मैप में वो आपको ये जो साउथ अफ्रीका है ना, इसमें एक कंट्री है ब्राज़ील, और ये जो है अफ्रीका है, इसमें एक कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो। ओके, यहाँ पे है कांगो। ओके, उसके बाद ये है इंडोनेशिया, यहाँ पे हमेशा ग्रीनरी रहती है। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड हो गया। यहाँ पे हमारा इंडिया है, ये देखो। और यहाँ पे चाइना हो गया। ये सारा का सारा जो है ना रसिया है। ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे कनाडा है। ये सब छोटा छोटा है, कनाडा है, ये ग्रीनलैंड है। मैप वेब आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अभी आप क्लास 6 में चले गए। ये सारा का सारा यूरोप है। ओके, तो ये सारा का सारा यूरोप है। और ये हम लोग मैप नहीं पढ़ रहे, नहीं तो मैं आपको डिटेल्स में बताता इन सारे कंट्री के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना चैप्टर। यहाँ से है हम लोगों का चैप्टर। अब हम लोग इसको शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद ये बोल रहा है, देखो मेरा काम है आपको ये पढ़ाना। ट्रांसलेट आप अभी मैं ट्रांसलेट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत समय लगेगा, ये बहुत ज़्यादा पढ़ना है। कम से कम आपको पहले पढ़ना आना चाहिए, ट्रांसलेट धीरे धीरे आ जाएगा। ओके, टाल ट्रीज सीम्स टू टच द स्काई। आप जानते हो ये क्या बोल रहा है? मतलब लंबे जो वृक्ष होते हैं, ऐसा लगता है कि वो आकाश को छू रहे हैं। फॉर्मिंग ए अम्ब्रेला दैट स्टॉप द सनलाइट फ्रॉम गेटिंग इन। मतलब वो एक अम्ब्रेला का काम करते हैं, जिससे हम लोग मतलब सनलाइट को धरती पे आने से एक अम्ब्रेला का काम करते हैं, ठीक है, स्टॉप सनलाइट। ओके, तो मैं आपको सिर्फ क्या करता हूँ, खाली आपको पढ़ना बताता हूँ कैसे पढ़ना है। क्योंकि कोई बच्चा इसको अभी पढ़ नहीं पाता, क्लास 6 में हो गया है, तो ये बहुत ख़राब बात है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपको पढ़ने आना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बेकार ही है, क्या फ़ायदा है इंग्लिश मीडियम में पढ़ के। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे थे। उसके बाद द ट्रीज एंड वाइन्स ग्रो स्टिक thick and close, whichever way you turn you see the color green, their light green and bright green, pale green and deep green. ओके, उसके बाद यहाँ पे पैराकिट्स स्क्रेच, यहाँ पे है पैराकिट स्क्रेच इन द ब्रांचेस हाई above, monkeys chatter and call to each other, and somewhere अ ट्री फ्रॉग, ये मेढक फ्रॉग बोलते हैं। ओके, उसके बाद फ्रॉग चीरप्स लाइक अ बर्ड ओवर द दिन एंड दिन इज द श्रिल ड्रोन्स ऑफ द ऑन द cicadas मेकिंग म्यूजिक विथ देयर लेग्स up down and around, all around are the voice of the forest. ओके, उसके बाद यहाँ से इट्स डैम्प कोल्ड एंड डार्क हियर ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, हाउ स्ट्रॉन्ग द जस्ट आफ्टर द रेन्स स्मेल इज, एंड इफ यू गेट ऑन overpowering whiff of something that makes your
noise, wrinkles. It is most probably a forest power. Rainforests are the warmest, wettest place in the world. On a world map, the dark. ओके उसके बाद आखिरी पैराग्राफ है हमारा ये, यहाँ पे हम पढ़ेंगे, हाँ यहाँ तक पढ़ देते डार्क तक। उसके बाद ग्रीन पैचेस आर ऑल नेबर द इक्वेटर आर रेनफॉरेस्ट आर फाउंड इन एशिया, in Africa, in Central and South America, and in some parts of northeastern Australia. The largest and richest are in South America and Papua New Guinea. It is a warm climate and heavy rain that make the rainforest grow. Okay. Rainforests are the oldest ecosystem on Earth. Some rainforests in Southeast Asia have been around for at least 100 million years. They have plants and animals that live nowhere else on Earth. A rainforest cannot be replaced once it is destroyed. It is gone forever. In India, rainforests are found where the monsoon is heaviest in the northeast, the Western Ghat, and the Andaman and Nicobar Island. They get about 400 centimeters of rain each year. That is 50 to 100 times more rain than most of us oversee. Indian rainforests have countless kind of plants, mosses and shrubs and lianas, those woody climate plants that hang from huge trees. In the early days, few dared to venture into a rainforest. They were too far away and difficult to get to. People were afraid of the dangerous creatures lurking in the shadows, like poisonous snakes, leopards and tigers, blood-sucking mosquito and so on. आगे भी कुछ है लेकिन वो इसमें दिखा नहीं। देखो बच्चों, मैंने इसमें बहुत ज़्यादा लिपापोती कर दिया है इस तरह से फिंगर करके, लेकिन आप ये समझो अपने बुक में आप इस तरह से हाथ धर के पढ़ना। मैंने फास्ट इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि आप छोटे बच्चे हो, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ कहाँ पढ़ते पढ़ते चला गया, इसलिए ऐसे ऐसे करके पढ़ा हूँ। आप ध्यान से उसको अपने फिंगर से करके दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। तो फिर अब अगला वीडियो रहेगा मैथ पे। मैं एक दिन गैप करके बनाता हूँ, एक दिन मैथ का वीडियो, एक दिन इंग्लिश का। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।